हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एचपीएम विद एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में आपके अपकमिंग टैट के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो किसी भी टैट की क्लासेस को शुरू करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टैट आर्ट्स से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टैट आर्ट्स में टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क्स का आपके पास रहता है। टैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे आपके पास होते हैं। टैट आर्ट्स में टोटल 4 सब्जेक्ट के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी रहती है, जिसमें से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। सेकेंड आता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस के भी 30 क्वेश्चन जो हैं वो 30 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट आता है सोशल स्टडीज़, जहां से सबसे ज़्यादा आर्ट्स स्टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं सोशल स्टडीज़ में। तो पूरा करके पूरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन जो है और 150 नंबर का जो आपका टैट है वो आता है टैट आर्ट्स। अगर आगे बात करें कि चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो आता है इंटेलिजेंस थ्योरी। जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, बुद्धिमत्ता सिद्धांत है, वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीयरमैन की पूछ ली जाती है, 1 फैक्टर 2 फैक्टर, इस तरह से जो क्वेश्चन रहते हैं वो आर्ट्स स्टैट में पूछे जाते हैं। सेकंड आती है आपके सीखने की अवस्था यानी कि लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व भी पूछा जाता है, प्लेटू कैसे बनता है, फिर इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीजिंग जो होती है वो क्या होता है उसमें, वो सारा का सारा लर्निंग कर्व से क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग थ्योरीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पैब्लव की थ्योरी होगी, स्किनर की होगी, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरगेटिंग। जब आप अपनी मेमोरी में से कोई चीज़ भूल जाते हैं तो फॉरगेट हो जाती है चीज़ें, उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, फॉरगेटिंग की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, किस किसने दी, वो भी पूछी जाती हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, कितने तरह की असेसमेंट होती है, किस किस टाइप के असेसमेंट टेस्ट होते हैं, वो पूछा जाता है। आईक्यू टेस्ट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी का आईक्यू निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। एक जो जर्नल बच्चा है उसका आईक्यू क्या रहेगा, एक जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसका आईक्यू क्या रहेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी से पूछे जाते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किस तरह से क्या क्या उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, किस तरह का लेवल रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल बच्चे, फिर आईक्यू रखने वाले, फिर उसके बाद क्रिएटिव लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आते हैं। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज, जो कि जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं कि किस किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज में से क्वेश्चन आते हैं। एक आधा क्वेश्चन दो यहाँ से देखने को मिलता है कि डिस्थीमिया, डिस्ग्राफिया, किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। फेजेस ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग से भी साइकोलॉजी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं आपको 30 मार्क्स के। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हर साल क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नरेशंस, वॉइस, करेक्ट स्पेल्ड, स्पॉटिंग एरर और करेक्ट सेंटेंसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के जहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे टैग में।
नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, जो कि टैट आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट रहता है। एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज। और सोशल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ सब्जेक्ट और रहते हैं, जैसे कि मेन सब्जेक्ट रहते हैं इसमें हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन के रेशो की बात की जाए कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इसमें देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटिकल के आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक टाइम पीरियड, मौर्य काल जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुषाण पीरियड, हर्षवर्धन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मेडिवल टाइम पीरियड की बात करें तो मेडिवल टाइम पीरियड में आपके जितने भी मुस्लिम थे, सल्तनत काल हो गया, मुगल हो गए, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मेडिवल काल में राजाओं के बारे में ज्यादा ना पूछा जाए तो जो किताबें लिखी गई, मुस्लिम जितने भी लेखक आए भारत, उन्होंने जो किताबें लिखी उनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा सारा का सारा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी गांधी जी के टाइम पीरियड के क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड में जितने भी एक्ट आए, अधिनियम आए, कंपनी लेके आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, वो सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या आपके इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस हुए, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के पोर्शन में देखने को मिलते हैं। तो ये चार तरह की जो हिस्ट्री है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो टैट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट रहता है, ज्योग्राफी में भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे भारत की मिट्टियां पूछ ली उन्होंने, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रिब्यूटरी से आ जाएगा, हिमालयन पर्वत श्रृंखला से पूछ लिया जाएगा, फिर उसके बाद माउंटेन रेंजेस पूछ ली जाएंगी आपसे इंडिया की, इसके बाद आपके अर्थ के बारे में पूछ लिया जाएगा, सोलर सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाएगा, चट्टानों के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी ज्योग्राफी का पार्ट रहता है, प्लेटू हो गया आपका, आपके सारे के सारे घाट हो गए, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सेवन सिस्टर्स, तो यहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट है वन वनस्पतियाँ, वो यहाँ से रिलेटेड भी आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, राइट, ड्यूटी, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपके जितने भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के भी काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्या उनकी एज रहती है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की क्या उम्र रहती है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जो है वो आपको टैट आर्ट्स में देखने को मिलते हैं। लास्ट जो सब्जेक्ट रहता है जहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, वो होता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहले इंटरनेशनल करंट। इंटरनेशनल करंट बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कोई स्पोर्ट्स आजकल गेम चली हुई है, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स हुए, तो उनसे रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है जो बहुत फेमस हो उस टाइम पीरियड में। साइंस से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा इन्वेंशन हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड, इंडिया को कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, टेक्नोलॉजी कोई ऐसी डेवलप हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। इसी के साथ नेशनल करंट अफेयर भी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नीतियां बनाई, नीतियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही, क्या नए रूल बनाए गए, क्या नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स या नेशनल लेवल पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, साइंस ने कुछ ऐसा किया है जैसे कि चंद्रयान 3 था हमारा। तो इस तरह से नेशनल करंट अफेयर भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, वहां से भी एक या दो क्वेश्चन जो है या तीन क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट करंट अफेयर। स्टेट करंट अफेयर भी आता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में क्या मेन चीज़ें, जैसे कौन सी ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो शुरू की हैं, या फिर जैसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, वो कहाँ से हैं, क्या हैं, कहाँ पे अपॉइंटेड हैं, किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये वाला करंट अफेयर, जैसे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल कर दी है, वो करंट अफेयर, किस डेट को वो चीज़ पास हुई, तो वो स्टेट करंट अफेयर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा
स्टैटिक जीके यानी कि स्टैटिक जर्नल नॉलेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट पीपल, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। जैसे आपसे महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लिया जा सकता है, महात्मा गांधी का क्या लिंक था हिमाचल से वो पूछ लिया जा सकता है। कोई प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ घटित हुई है उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लिया जा सकता है ना, किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, स्पेस डे कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। फेस्टिवल पूछ लिए जा सकते हैं, तमिलनाडु का क्या है, केरल का क्या है, किस पूरे देश का, कहीं का भी। डांसेस पूछ लिए जा सकते हैं आपसे। तो ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जनरल नॉलेज में रहते हैं टॉपिक। इसके अलावा जर्नल साइंस से भी, जो जर्नल साइंस होती है, सामान्य विज्ञान होता है, वहां से भी एक या दो क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस में हिमाचल को भी रखा जाता है, तो हिमाचल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। जैसे कि हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इतिहास के बारे में, कांगड़ा के राजा, मंडी के राजा कौन था, चंबा रियासत की स्थापना किसने की, मंडी शहर की स्थापना किसने की, बिलासपुर के राजा कौन थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इस तरह से हिमाचल के इतिहास की भी मेन मेन चीजें, बहुत डिटेल में नहीं पूछते लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित हैं, चोटियां कहाँ पे स्थित हैं, लाहौल स्पीति में कौन सी है, कुल्लू में कौन सी है। इसके अलावा पासेस पूछ सकते हैं, आपके जितने भी दर्रे रहते हैं, कौन सा दर्रा है जो आपके चंबा को जो है वो लाहौल स्पीति से जोड़ता है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, तो इस तरह के दर्रे पूछ लिए जा सकते हैं। हिमाचल के वन और वनस्पति के बारे में पूछ लिया जा सकता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितनी हैं, उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। रिवर्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है, कहाँ से निकलती हैं हिमाचल की रिवर्स, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ से हिमाचल को छोड़ करके दूसरी स्टेट में जाती हैं, वो पूछ ली जा सकती हैं। वाटरफॉल, कहाँ पे कौन सा वाटरफॉल पड़ता है, वो पूछ लिए जा सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सी परियोजना, विद्युत परियोजना कौन सी रिवर पर बनाई गई है, कितने मेगावाट की है, वहां से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेयर एंड फेस्टिवल पूछ लिए जा सकते हैं, मेले और त्योहार, है ना, बिंजर मेला कहाँ लगता है आपका, जो शिवरात्रि है, तो इस और भी बहुत ही तो मेन मेन बता रहे हैं हम। इसके अलावा टेम्पल्स, आपके मोनेस्ट्रीज कहाँ है, मोनेस्ट्रीज बहुत पूछी जाती है, लाहौल स्पीति और किन्नौर की मोनेस्ट्रीज आती हैं। उसके बाद गुरुद्वारा, फिर जितने भी महल हैं किसने बनाया, आपके रामपुर का महल किसने बनाया, कांगड़ा का महल किसने बनाया, सुजानपुर का किला किसने बनाया, तो इस तरह से पूछ लिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि कौन सी जगह कहाँ पे है, एम्स हिमाचल में कहाँ पे खुल रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल में कहाँ है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपके जो प्लेसेस हैं वो भी पूछ लिए जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल पूछ लिया जा सकता है, हिमाचल का गठन कैसे हुआ, कब कौन सी श्रेणी में रखा गया, कब इसे जो है वो यूटी बनाया गया, कब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये सारे भी क्वेश्चन आते हैं। आर्ट म्यूजियम के बारे में पूछ लेते हैं, भूरी सिंह संग्रहालय हो गया आपका, या फिर और जो भी आपके आर्ट म्यूजियम है, कला संग्रहालय हैं, उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, पहली महिला विधायिका कौन थी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। और एंड में आता है आपका करंट अफेयर ऑफ हिमाचल, तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट करंट जो रहता है आपका, वहां से भी एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितना भी सबसे ज्यादा जो सिलेबस रहता है टैट आर्ट्स में, वो रहता है आपका जर्नल अवेयरनेस का। जर्नल अवेयरनेस के जितने भी मैंने टॉपिक करवाए, हो सकता है कि इन सब में से या एक एक क्वेश्चन, तो इस तरह से जर्नल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट रहता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो सिलेबस था ये एचपी टैट आर्ट्स का था। इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे अपने अपकमिंग बैच में। तो अगर आप भी टैट की तैयारी करना चाहते हैं, टैट आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एचपी मिथ एजुकेशन की टीम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूशन जेबीटी टैट और आपका मेडिकल टैट की कोचिंग भी आपको हमारा इंस्टीट्यूट दे रहा है। तो टैट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे से और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।